स्टूडेंट, मैं विनय चौबे, हिंदी शिक्षक। आज आप लोगों को मैं हिंदी व्याकरण का अध्यापन करूंगा। आप सभी अपना अपना ध्यान केंद्रित करके पढ़ाई पर ध्यान देंगे। आज आप लोगों के बीच हम भाषा और व्याकरण तथा लिपि के बारे में बताएंगे। सर्वप्रथम, भाषा हम किसे कहते हैं? तो भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे मनुष्य सार्थक शब्दों द्वारा अपने भावों, विचारों अथवा संदेशों को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करता है। इसे हम भाषा कहते हैं। वैसे देखा जाए तो हिंदी हमारी मातृभाषा है। इसके अतिरिक्त भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी के अलावा संस्कृत, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कन्नड़, बांग्ला और मलयालम आदि भाषाएं बोली जाती हैं। वैसे हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। तो वैसे हम जाने, भारत में रहने वाले अधिकतर लोग हिंदी भाषी लोग हैं। हिंदी भाषा को ही इसलिए मातृभाषा माना गया है, राष्ट्र में मातृभाषा का दर्जा दिया गया है। अब हम चलेंगे, ये तो भाषा हो गया। अब भाषा के कितने रूप हैं, कितने प्रकार हैं? काइंड्स ऑफ लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी। तो सबसे पहले हम जाने भाषा के रूप के बारे में। तो भाषा के मुख्यतः 3 रूप होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। 3 काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। पहला, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? यदि कोई मनुष्य कोई भी बात कहना चाहता है, अपनी बात को रखना चाहता है, व्यक्त करना चाहता है और मुख के द्वारा बोलकर लोगों को अवगत कराता है, ऐसी भाषाओं को हम मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। भाषा के अंतर्गत जो व्यक्ति किसी संवाद को, किसी बात को यदि लिख करके व्यक्त करता है और उसे हम लोग समझते हैं, वह लिखित भाषा है। तीसरा है भाषा का रूप जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक अर्थात संकेत, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इंडिकेशन। इंडिकेट करके हम बताते हैं। चूँकि सांकेतिक भाषा सामान्य लोगों के लिए नहीं है। सांकेतिक भाषा गूंगे और बहरे लोगों के लिए, माने इशारों में उनको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। यदि पानी पीना है तो पानी कैसे पिएंगे? संकेत करके बताएंगे। जैसे हम गिलास हाथ में उठाते हैं, मुंह तक ले जाते हैं, तो इसे जो गूंगे बहरे लोग होते हैं वे लोग आसानी से समझ जाते हैं। यदि खाना खाना है तो हाथ को मुंह तक ले जाते हैं, इससे पता चलता है कि हम नाश्ता कर रहे हैं या खाना कर रहे हैं, यानी संकेत हम करते हैं। ये 3 भाषाएं भाषा के रूप हैं। खासकर भाषा इन 3 माध्यमों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। वैसे
विभिन्न राज्य में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, उड़ीसा में उड़िया, कर्नाटक में कन्नड़ और पश्चिम बंगाल में बंगला इत्यादि बोली जाती है। तो ये तो हो गया छात्रों भाषा के बारे में। अब भाषा के अलावा हम चलेंगे लिपि में। लिपि को हम स्क्रिप्ट कहते हैं। अंग्रेजी में लिपि को हम स्क्रिप्ट कहते हैं। और अब लिपि की परिभाषा क्या होगी, हम लिपि कैसे जानेंगे, लिपि है क्या? तो सबसे पहले लिपि की परिभाषा हम दो तरह से समझेंगे। पहली परिभाषा साधारण शब्दों में हम व्यक्त कर रहे हैं, अर्थात अक्षरों या वर्णों के चिन्हों को, अक्षरों या वर्णों, अक्षर कहते हैं स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण हो, इनके लिखने की विधि को कैसे हम लिखें, इसे हम लिपि कहते हैं, इसे लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की लिपि अलग अलग होती है। इसको हम दूसरे रूप में, लिपि को दूसरे रूप में परिभाषित करेंगे। कैसे करेंगे? वे चिन्ह जिनके संयोग से भाषा को लिखित रूप प्रदान किया जाता है, उसे हम लिपि कहते हैं। चाहे कोई भी चिन्ह हो, चिन्ह से तात्पर्य विराम चिन्हों से। अब जितने भी विराम चिन्ह हैं आप सभी जानते भी होंगे। विराम चिन्ह जैसे पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम, योजक, प्रश्नवाचक इत्यादि, अवतरण चिन्ह इत्यादि सभी विराम चिन्ह कहलाते हैं। जो विराम चिन्हों की सहायता से, संयोग से भाषा को लिखित रूप प्रदान किया जाता है, उसे हम लिपि कहते हैं। छात्रों, वैसे लिपि का हम उदाहरण भी दे सकते हैं, व्यक्त भी कर सकते हैं। अब जैसे कोई भी भाषा को लिपि में कैसे लिखी जाती है, जैसे लिपि तो आप जानते होंगे, लिपि प्रमुख रूप से 4 होते हैं जो हमारे हिंदी व्याकरण में निहित है। पहला देवनागरी लिपि, दूसरा रोमन लिपि, तीसरा फारसी लिपि और चौथा गुरुमुखी लिपि। ये 4 लिपियां हैं। तो 4 लिपियों में प्रमुख रूप से हमारे भारतीय संविधान में देवनागरी लिपि को जो है सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया। अब देवनागरी लिपि में कैसे हम लिखेंगे? जैसे उदाहरण के लिए प्रिया विद्यालय जा रही है, प्रिया विद्यालय जा रही है, ये हो गया आपका देवनागरी लिपि का उदाहरण हिंदी देवनागरी लिपि में, हिंदी भाषा में। अब जैसे रोमन लिपि, रोमन में हम खासकर अंग्रेजी, जर्मन और फ्रांसीसी भाषा को लिखते हैं, महत्व देते हैं। देवनागरी लिपि से रोमन लिपि अलग है। देवनागरी लिपि में जो प्रमुख भाषाएं हैं जो लिखी जाती हैं वे हिंदी, संस्कृत, मराठी, काश्मीरी, नेपाली, कोंकणी इत्यादि। साथ ही अब तीसरी लिपि है फारसी। फारसी लिपि में केवल उर्दू लिखी जाती है। और चौथी लिपि है गुरुमुखी, जिसमें पंजाबी इत्यादि भाषाएं लिखी जाती हैं। धन्यवाद।